तो पुराना वाला स्टॉक क्लियर करने के लिए ना कंपनी बहुत तगड़े डिस्काउंट देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से 1.5 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट करंट वाली पंच पे मिल जाएगा। क्योंकि भाई मेरी कोशिश रहती है जो भाई खरीद रहा है ना उसको मेजर लॉस ना हो, पॉकेट पे ऐसी भार ना पड़े और मैनेज कर पाए। आप अपने फाइनेंसेस के अकॉर्डिंगली समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो यार कुछ भाई कंफ्यूज हो रहे हैं टाटा पंच, फ्रॉन्क्स और 3XO में, और इस कंफ्यूजन का कारण बनता भी है यार क्योंकि 3XO ने प्राइस रख रखा है 8.5 लाख रुपए, उतने में ही आपका फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल भी आ जाता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट जो पंच वाले लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें मेन इशू आ रहा है कि जो पंच का रिदम पैक आता है जो कि 8.5 लाख रुपए के आसपास चला जाता है, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट लग के मिलता है, तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तीनों कार्स के अंदर। तो मैं आपको सारी ब्रीफ डिटेल्स देने वाला हूँ। गलती मत करना गलत कार लेने की। साइज पे मत जाओ खाली आप, स्पेशली मैं अगर पंच के केस में बात करूं, साइज कार का डेफिनेटली बड़ा है, बेस्ट सेलर है, पर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कार इन तीनों में से लेने के हिसाब से मैं आपको यूज केस समझाऊंगा, बेस्ट चीजें बताऊंगा कि क्या देखकर आपको ये कार लेनी चाहिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, अगर हम इन तीनों कार्स की बात करें ना, मिडिल क्लास कार्स है ये और काफी अच्छी कार्स है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली कार नहीं है। अगर आप वैसे तो कोई तीनों में से कोई भी कार ले लो, बस बात वही होती है कि आप अगर सेम पैसों में और अच्छा माल ले सकते हो तो क्यों ना उस तरफ जाया जाए। इट्स लाइक कि अगर 3 लोग आम बेच रहे हैं, अब आम की भी आपको पता है अलग अलग क्वालिटी आती है, दशहरी आम आता है, ये आम आता है, वो आम आता है, तो हमेशा आप बेस्ट आम ही लेने की कोशिश करोगे सेम प्राइस में। तो कार्स भी वैसे ही होती है। देखो, जो पंच है ना, पंच की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये आपको कम प्राइस में 7 लाख रुपए के आसपास 5 स्टार ग्लोबल एनकैप कार मिल रही थी। और इसकी जो पावर भी है ना काफी सही है। 1.2 लीटर के हिसाब से 3 सिलेंडर इंजन आता है और पावर बहुत अच्छी है। पर यहाँ पर जब आप फ्रॉन्क्स की तरफ बढ़ते हो ना तो उसका यूज केस थोड़ा सा बदल जाता है। फ्रॉन्क्स का सबसे बड़ा एडवांटेज जो आता है कि वो मारुति की कार है, और मारुति की कार का रीसेल फैक्टर हमेशा हाई रहता है। तो फ्रॉन्क्स की रीसेल बहुत जबरदस्त है। ऑलरेडी फ्रॉन्क्स की मार्केट बहुत सही बैठ गई है। जब से कार आई है बहुत दबा के बिकती है, और ऐसा नहीं है कि पंच नहीं बिकती, मैं बस आपको डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ यहाँ पे। पर यहाँ पर अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करता हूँ ना, तो फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 4 सिलेंडर का इंजन 1.2 लीटर का। तो फ्रॉन्क्स में स्मूथनेस काफी अच्छी है। फ्रॉन्क्स के इंटीरियर आपको काफी सुंदर लगेंगे अगर आप उसको पंच से कंपेयर करते हो 8.5 लाख रुपए लगाकर। अगर मैं बात करूं फ्रॉन्क्स के स्पेस की, तो वो भी आपको अच्छा मिलता है। कार के अंदर बैठने के बाद जो आपको ओवरऑल लेग रूम या फिर हेड रूम मिलता है बहुत सही मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा क्योंकि कूपे स्टाइल है फ्रॉन्क्स, तो 6 फुट वाले जो लोग एक बार वो बैठ कर देखें वो कितना आराम फील कर पा रहे हैं। पर पंच के केस में ऊंची कार है तो वहां पर ये इशू आपको नहीं आता है। माइलेज फैक्टर से देखें दोस्तों, तो पंच की माइलेज भी ठीक है, पर फ्रॉन्क्स की आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी। स्पेशली चाहे अगर आप सिटी टू सिटी चला रहे हो, बम्पर टू बम्पर, या फिर आप हाईवेज पे चला रहे हो, तो फ्रॉन्क्स आपको सबसे बेस्ट माइलेज देगी। इनफैक्ट 3XO से भी ज्यादा माइलेज जो आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिलती है। टाटा पंच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टाटा पंच ना बहुत अच्छी कार है, पर जिन दो कार्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो, फ्रॉन्क्स या फिर 3XO, तो थोड़ी ना चीजें अलग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजन की स्मूथनेस की बात करूं तो फ्रॉन्क्स की काफी अच्छी है, सबसे बेस्ट स्मूथनेस आपको फ्रॉन्क्स की मिलती है। पर अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है ना, पावर के केस में 3XO जीत जाएगी, क्योंकि जो 3XO है ना यार, वो प्योर ड्राइव एंथुसियास्ट के लिए कार है। उस कार में वेट है, पावर है, तो भगाने में जो मजा आता है ना वो एक अलग लेवल का ही मजा है। स्लाइटली वाइब्रेशन आपको गियर लीवर पे देखने को मिलेगी। पूरी डिटेल अगर आपको देखनी हो मेरे चैनल पे 3XO का ओनरशिप रिव्यू भी है, शोरूम वॉक अराउंड वीडियोस भी है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पर अगर हम माइलेज की बात करें तो 3XO की माइलेज आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आपको पंच और फ्रॉन्क्स में मिल जाएगी। तो अगर मैं रैंक करता हूँ माइलेज वाइज, तो पहले पे फ्रॉन्क्स, सेकंड पे पंच, तीसरे पे 3XO। अगर मैं पावर वाइज रैंक करूं तो पहले पे आ जाएगी आपकी 3XO, सेकंड और थर्ड पे हम फ्रॉन्क्स और पंच को इक्वली रख सकते हैं। बट इट इज जस्ट दैट कि हायर रेव्स पे आपको फ्रॉन्क्स ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वहां पर आपको इंजन में कोई ज्यादा वाइब्रेशन और नॉइस नहीं आता है वर्सेस पंच। अब टाटा पंच की तारीफ के केस में अगर मैं बात करूँ ना भाई, तो यहाँ पर ना इसमें थोड़ी एसयूवी वाली वाइब आती है, पर जो फ्रॉन्क्स है वो आपको स्लाइटली हैचबैक की तरह नजर आएगी। पर फ्रॉन्क्स का जो टायर प्रोफाइल है काफी अच्छा है, फ्रॉन्क्स की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट इन तीनों कार की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वैसे तो आसपास ही है, पर फ्रॉन्क्स को चलाने का हाईवे पे एक अच्छा प्लेजर है। दोस्तों मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप 9-10 लाख रुपए के आसपास बजट बना रहे हो ना, तो आप पंच मत लेना। उस केस में आपको रेकमेंड करूंगा कि या तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जाओ या फिर आप XUV 3XO की तरफ जाओ। क्योंकि दोस्तों अगर आप टाटा पंच पे अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास लगाते हो
तो बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। एक तो आपको इतना अच्छा रीसेल में पैसा नहीं मिलने वाला है जो आपको 3XO या फिर स्पेशली मारुति के फ्रॉन्क्स के केस में मिलेगा। दूसरा दोस्तों, जैसे जैसे कार के ऊपर लेवल पे हम जाते हैं ना, देखो कोई आप कितनी तारीफ कर लो पंच की, पर फैक्ट ये है कि वो अच्छी कार होने के बावजूद भी एक लोअर सेगमेंट कार है। फॉर एग्जाम्पल वो माइक्रो एसयूवी है, पर अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, उसको मारुति कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलती है, ठीक है। अगर आप उसको कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं भी बोलते ना, तो उसकी जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी है या फिर जो लाइफ है वो काफी अच्छी है। फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, निकली तो बलिनो से है, पर अगर आप कभी भी बलिनो को और फ्रॉन्क्स के डोर को, बोनेट को कंपेयर करोगे ना शोरूम में, आपको खुद समझ में आएगा कि फ्रॉन्क्स की बिल्ड काफी अच्छी है। पर अगर मैं 3XO की बात करूं तो फ्रॉन्क्स से भी ऊपर है। पर 3XO में फिर क्या है ना, 3XO में अभी कोई रीसेल मार्केट बनी नहीं है, दूसरा उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं है। पर अगर आप कोई ऐसे बंदे हो भाई जिसको कार दबा के भगाने का शौक है, प्योर ड्राइव एंथुसियास्ट हो, तो वहां पर आपकी 3XO काम आएगी। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, सबसे अच्छा बूट स्पेस आपको भाई पंच में मिलता है, और 3XO और फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स का तो कम ही है थोड़ा सा, पर फ्रॉन्क्स में क्या है ना, लगेज को आप खड़ा करके रख सकते हो तो आ जाते हैं लगेज। तो जैसे मतलब 3XO वाला जुगाड़ है कि दाएं बाएं करके ऊपर नीचे करके लगेज को लगा लो तो बन जाता है बूट स्पेस बढ़िया, वैसा ही फ्रॉन्क्स में है। पर टाटा पंच का जो बूट स्पेस है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं अगर आपको जनरली बताऊं ना दोस्तों, अगर आपका बजट कम है ना, आप 7.5-8 लाख रुपए का बजट है, तो पंच भी बहुत अच्छी कार है। पर अगर आप ऊपर जाना चाहो ना 9-10 लाख रुपए, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप सिंपली भाई फ्रॉन्क्स की तरफ जाओ, क्योंकि कार की लाइफ भी आपको देखनी होगी कि कार की लाइफ कितनी अच्छी आपको मिल जाती है। सबसे ज्यादा लाइफ आपको बढ़िया मिलेगी फ्रॉन्क्स की, उसके बाद 3XO की, क्योंकि 3XO की भी जो ड्यूरेबिलिटी है सही है भाई। जो पुरानी वाली 300 थी उसकी भी लाइफ स्पैन काफी अच्छा रहा। पंच में क्या है ना, पंच में थोड़े से इशू आपको माइनर आ सकते हैं, बाकी अगर आप टाइमली सर्विस कराते हो, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, तो वो भी खिंच सकता है अगर आप टाटा सही एग्जैक्टली सर्विस करवाओ तो जाके। अब सर्विस की बात अगर हो ही गई है, तो सबसे बढ़िया सर्विस, सबसे बढ़िया पार्ट्स की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो आपको आसानी से पॉकेट पे हिट नहीं करेगी, वो मारुति फ्रॉन्क्स की हो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ेगी टाटा पंच, क्योंकि टाटा पंच का क्या है ना, पार्ट्स की कॉस्ट तो कम है पर कस्टमर सर्विस का फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं XUV 300 पे। XUV 300 में क्या है ना, थोड़े से इश्यूज आजकल चल रहे हैं इंफोटेनमेंट वगैरह में, पर कंपनी उसको रिप्लेस करके दे रही है। वो जब आप मेरा ओनरशिप रिव्यू देखोगे तो कस्टमर नाखुश जरूर है, पर कंपनी उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर रही है। तो कस्टमर सर्विस जो है महिंद्रा की स्लाइटली बेटर है अगर हम उसको टाटा से कंपेयर करते हैं, और टॉप पे मारुति की कस्टमर सर्विस है। वो बात और है कि मारुति वाले चोरी छुपे आपको भाई कुछ कुछ चिपका देते हैं 100-150 रुपए की आइटम। वो समझने के लिए मेरी वीडियो देखना आप, जो मैंने अपनी 4th सर्विस वाली वीडियो डाली थी कार की, तो उसमें आपको पता चलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ शहर में ही गाड़ी चलानी है और आप बहुत ज्यादा तेज नहीं चलाते हो, आप 80 के आसपास ही कार रखना चाहते हो, आपका बजट 8-8.5 लाख रुपए के आसपास है, तो आप पंच ले सकते हो। अगर आप मिक्स वाले बंदे हो कि आप शहर पे भी रहते हो, हाईवेज पे भी रहते हो, और आप आसपास के अपने एरियाज में ट्रिप करते हो हाईवेज पे, आपको अच्छी लाइफ चाहिए इंजन की, अच्छी रीसेल चाहिए, आपको कार के इंटीरियर सुंदर चाहिए, कार की आउटर लुक भी सुंदर चाहिए, तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई जो हाईवेज पे काफी ज्यादा रहता है, सिटी में भी रहता है, पर आपका अराउंड जो है 60% ड्राइव जो है वो हाईवेज पे है, तो मैं आपको 3XO रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उस केस में ना वो काफी अच्छा आपको माइलेज भी दे देगी, क्योंकि हाईवे पे अच्छी माइलेज आ जाती है, और साथ में माइनर सिटी में चलाने के लिए 3XO काफी सही है। हालांकि देखो अगर मैं 3XO का स्पेशली बेस मॉडल कंपेयर करता हूँ ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो इन बाकी कार्स में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल 4 डिस्क ब्रेक आते हैं 3XO में, और वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि कार में पावर है ज्यादा। अब यहाँ पे अगर हम फ्रॉन्क्स की पावर देखें और पंच की, तो वहां पर शायद कंपनी को लगा होगा कि भाई यहाँ 4 डिस्क ब्रेक की नीड नहीं है, तो नॉर्मल ब्रेक से भी काम हो जाएगा। पर ये आपको एडवांटेज मिलता है 3XO में कि 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं, और साथ ही में आपको स्टीयरिंग के मोड्स मिलते हैं, आप अपने स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हो। बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलते हैं जो आपको फ्रॉन्क्स और पंच में नहीं मिलते हैं। और अभी अगर आप देखो, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज पंच लेने का हो सकता है ना, पंच फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको वैसे भी दिक्कत आ जाए। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि क्यों अभी आपको पंच नहीं खरीदनी चाहिए करंट वाली जो है, उसमें मैंने काफी डीपली समझाया है कि आपका कैसे लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, तो उसको जाके जरूर देखना। कंपैरेटिवली 3XO तो भी जस्ट आई है, इसको कोई नया मॉडल नहीं आने वाला है। फ्रॉन्क्स कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स को भी साल ही हुआ है, तो 2.5-3 साल बाद कंपनी सोचती है धीरे धीरे। तो ये दोनों कार लेना भी बिल्कुल सेफ है। अगर आपको करंट वाली पंच लेनी भी है ना दोस्तों, कि आपको यही वाली पसंद है, आपको फेसलिफ्ट नहीं लेनी, तो मैं आपको सलाह दूंगा कुछ महीने रुक जाओ, क्योंकि जब नया वर्जन आएगा ना इसका, पंच फेसलिफ्ट आएगी, तो पुराना वाला स्टॉक क्लियर करने के लिए ना
कंपनी बहुत तगड़े डिस्काउंट देगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से 1.5 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट करंट वाली पंच पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं चीज़ों को सम करता हूँ, अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो पंच, फ्रॉन्क्स और थ्रेक्सो में कंफ्यूज थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल ओपनली और क्लियरली आंसर दूंगा, क्योंकि भाई मेरी कोशिश रहती है जो भाई खरीद रहा है ना उसको मेजर लॉस ना हो, पॉकेट पे ऐसी भार ना पड़े और मैनेज कर पाए। आप अपने फाइनेंसेस के अकॉर्डिंगली समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 3XO है ना, 3XO में आपको सबसे ज़्यादा खर्चा बैठेगा, क्योंकि टर्बो इंजन आता है, उसके टाइमली जो पार्ट्स की कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा पड़ेगी। पर ये है कि सेफेस्ट भी वही है, 6 एयर बैग मिल रहे हैं बेस मॉडल से, 5 स्टार काइंड ऑफ आपको अभी टेस्ट हुआ नहीं है पर आ जाएंगे 5, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है उस कार की और फीचर भी आपको थोड़े से सही मिलते हैं, पर माइलेज आपको उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी आप चाहते हो। शहर में अराउंड आपको 10-11 के आसपास आती है भाई, बहुत आपका सिटी में ट्रैफिक कम है तो 12 मान लो, हाईवेज में 16 के आसपास आ जाती है 3XO में। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो आपको VFM कार चाहिए, जो आपको अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर, और अगर मैं बात करूँ माइलेज की, वो भी काफ़ी अच्छी मिले, हाईवे पे स्टेबल चले, स्पेशली अगर आप कोई न्यू ड्राइवर हो कि यार मेरे को अभी थोड़ी 3XO टाइप कार नहीं चाहिए बड़ी, तो हैचबैक से थोड़ी सी ऊपर कैटेगरी की हो, जो लॉन्गर रन में भी डिस्टर्ब ना करे, तो फ्रॉन्क्स आ जाती है उस केस में। रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है फ्रॉन्क्स की। अगर आप बिल्कुल थर्ड पर्सन हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप देखो, रिदम पैक तक का ही वेरिएंट मुझे सही लगता है। 10 लाख रुपए पंच पे बिल्कुल मत लगाना, मत पड़ना इन चक्करों में कि टॉप वेरिएंट है, फीचर है, ये वो है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, आपको रीसेल से कोई मतलब नहीं है, आपको लगता है आपने टेस्ट ड्राइव ली और आपको पंच बेस्ट लगती है, तो बिल्कुल ले लो भाई, आपके पैसे हैं। पर अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 1-1.5 साल बाद ही आपको जब ड्राइविंग पूरी आ जाएगी, आपको खुद डिफरेंस लगने लगेगा कि पंच की जगह अगर आप कोई और कार ले लेते 9-10 लाख रुपए लगा के, तो ज्यादा फायदे की डील होती। अंत में देखो, तीनों कार्स बहुत अच्छी है, तीनों कार्स के अपने अपने मेजर फैक्टर्स हैं। ये मेरी बेस्ट एडवाइसेस थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। हमें काफी ईमेल्स आते हैं, लोग हेल्प चाहते हैं, तो यार क्या होता है ना, हमें समझ नहीं आता कि किसको प्रायोरिटाइज करें। तो हमारी ईमेल आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत मिनिमल फीस में आपको हम बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देंगे। और उसका रीजन ये है ताकि हम फिल्टर कर पाएं कि कौन जेन्युइनली कार खरीद रहा है आने वाले दिनों में। क्योंकि यार हम अगर उन लोगों को रिप्लाई करते हैं जिनको कार ही लेनी है साल बाद, 2 साल बाद, और उसकी जगह हम किसी ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं जिसको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ कार लेनी है, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसको फिल्टर करने के लिए ही हमने मिनिमल फी रखी है, ताकि हम फिल्टर कर पाएं कि भाई हाँ, इस बंदे को एक्चुअली में नीड है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।